अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इहराम जुनून की कंप्लीट स्टोरी। तो जिसने ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यकीनन हमारी वीडियोस देखने के बाद आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो आपको बताते चले ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही खुददार और बहुत ईमानदार लड़का है जिसका नाम है शेयान। शेयान उसकी फैमिली यानी कि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो एक जॉब करता है पिज़्ज़ा बॉय की। और आप देखेंगे कि इसी तरह से वहाँ पे उसको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम है शानज़े। जिधर वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है वहाँ पर जाकर देखता है और वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता प्यार करने लग जाती है। लेकिन उससे भी इस चीज़ का इज़हार नहीं करती है, बार-बार उसको कॉल करके बुलाती है, यानी कि उसको फुल सेटिंग हो जाती है। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं होता, वो बार-बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है जो इसकी कज़न होती है, जिसका नाम होता है सजीला, जो कि काफ़ी ज़्यादा लालची और खुदगर्ज़ लड़की होती है। वो उसको कुछ भी नहीं समझती है, बिल्कुल उससे पीछे ही रहना चाहती है। जब भी वो अपने प्यार का इज़हार करता है, तो उससे कोई ना कोई बात और बहाना बनाकर वहाँ से पीछे हो जाती है। ये बात शानी को बिल्कुल भी नागवार गुज़रती है, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह उससे ही प्यार करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानज़ी जो है, वो शानी को कहती है कि आखिर तुम कितना पढ़े लिखे हो, तो मुझे बता सकते हो। वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बताता है। जैसे ही वो सारी बात करता है, तो वो उसको कहती है कि तुम्हें मैं जॉब लगवा सकती हूँ। मेरे पापा का काम है तो उधर तुम आ सकते हो आगे से। जैसे ही वो अपने बाप से बात करती है, तो उसके लिए भी मान जाता है और वहाँ पर काम लग जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना इसके प्यार का इज़हार किया जाए। तो जिस तरह से वो प्यार का इज़हार करती है, तो वो लड़का वहाँ से कहता है कि मैं इधर नौकरी नहीं कर सकता हूँ और बड़े ही गुस्से से वहाँ से आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे, हाँ, मेन बात तो बताना भूल गया हूँ कि ये जो लड़की है सजीला, जैसे ही उसकी जॉब अच्छी लग जाती है, वहाँ पर ये लड़की खुद इससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और अब ख्वाब सजाने लग जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ़ तुमसे ही शादी करूँगी, यानी कि फुल लालची लड़की है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो नौकरी छोड़ के आ जाता है, तो ये बात जो है सजीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ना ही उसके घरवालों को पसंद आती है और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें वापस जाना है और ये नौकरी करनी ही करनी है। ये समझ लो कि तुम्हारी मजबूरी है। उसका दिल नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उसको मजबूरी के तहत ये नौकरी करनी ही पड़ जाती है। क्योंकि उसको सजीला की खुशी ही सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है और अपने घर वालों की खुशी। इस तरह से आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी शान से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो कहती है कि नहीं, तुम्हें नौकरी पर आना है तो आना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसके इस कदर एहसानात इसके ऊपर और इसके घर वालों के ऊपर हो जाते हैं कि इसके लिए चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से वो दोबारा नौकरी पर चला जाता है। आप देखेंगे शानज़े के घर वाले भी बहुत ज़्यादा शानी को पसंद करते हैं और कहते हैं कि शानी जैसा लड़का तो बस कोई मिल ही नहीं सकता हमारी शानज़े के लिए। आप देखेंगे कि पहले तो वो सजीला से ही प्यार करता है, लेकिन मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि उसके दिल में शानज़े घर कर लेती है, क्योंकि अब उसको सजीला की और शानज़े की हर बात वो गौर से सुनता है और उसको फ़र्क महसूस होने लग जाता है कि शानज़े जो है बिना किसी मतलब के उससे इतना प्यार करती है और सजीला जो है जैसे ही जॉब छूटी थी तो उसका रवैया उसके साथ कैसे बदल गया था, ये बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है सजीला को कि अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दरमियान जो प्यार था वो ख़त्म हो रहा है। इस पर सजीला कहती है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे कि वो कहती है, शान से कहती है कि मैं तुम्हें फिर प्रपोज़ करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम यकीन मानो कि मैं बिना किसी मतलब के तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर आप देखेंगे शानी, मुझे तो लगता है कि वो मान जाएगा, क्योंकि शानज़े ही वो लड़की है जिससे शानी को शादी करनी चाहिए। वैसे सजीला तो इस काबिल नहीं है कि वो उससे कोई शादी करे। बहरहाल आप देखेंगे कि वो मान जाएगा, क्योंकि उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं शानज़े को और शानज़े भी उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए एग्री हो जाएगा और सजीला जो है वो रोती-पिटती रह जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले तो उसने शेयान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन अब शेयान उसकी मोहब्बत को ठुकरा
ठुकरा देगा और अपनी ज़िंदगी जो है वो शानज़े के साथ गुज़ारेगा हँसी इसका नाम है शानज़े। जिधर वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है, वहाँ पर जाकर देखता है और वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता प्यार करने लग जाती है। लेकिन उससे भी इस चीज़ का इज़हार नहीं करती है, बार-बार उसको कॉल करके बुलाती है, यानी कि उसको फुल सेटिंग हो जाती है। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं होता, वो बार-बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है जो इसकी कज़न होती है, जिसका नाम होता है सजीला, जो कि काफ़ी ज़्यादा लालची और खुदगर्ज़ लड़की होती है। वो उसको कुछ भी नहीं समझती है, बिल्कुल उससे पीछे ही रहना चाहती है। जब भी वो अपने प्यार का इज़हार करता है, तो उससे कोई ना कोई बात और बहाना बनाकर वहाँ से पीछे हो जाती है। ये बात शानी को बिल्कुल भी नागवार गुज़रती है, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह उससे ही प्यार करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शानज़ी जो है, वो शानी को कहती है कि आखिर तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम मुझे बता सकते हो। वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बताता है। जैसे ही वो सारी बात करता है, तो वो उसको कहती है कि तुम्हें मैं जॉब लिखवा सकती हूँ। मेरे पापा का काम है, तो उधर तुम आ सकते हो आगे से। जैसे ही वो अपने बाप से बात करती है, तो उसके लिए भी मान जाता है और वहाँ पर काम लग जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना इसके प्यार का इज़हार किया जाए। तो जिस तरह से वो प्यार का इज़हार करती है, तो वो लड़का वहाँ से कहता है कि मैं इधर नौकरी नहीं कर सकता हूँ और बड़े ही गुस्से से वहाँ से आ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे, हाँ, मेन बात तो बताना भूल गया हूँ कि ये जो लड़की है सजीला, जैसे ही उसकी जॉब अच्छी लग जाती है, वहाँ पर ये लड़की खुद इससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और अब ख्वाब सजाने लग जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी, यानी कि फुल लालची लड़की है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वो नौकरी छोड़ के आ जाता है, तो ये बात जो है सजीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ना ही उसके घर वालों को पसंद आती है और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें वापस जाना है और ये नौकरी करनी ही करनी है। ये समझ लो कि तुम्हारी मजबूरी है। उसका दिल नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उसको मजबूरी के तहत ये नौकरी करनी ही पड़ जाती है। क्योंकि उसको सजीला की खुशी ही सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है और अपने घर वालों की खुशी। इस तरह से आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी शान से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो कहती है कि नहीं, तुम्हें नौकरी पर आना है तो आना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। उसकी इस कदर एहसानात इसके ऊपर और इसके घर वालों के ऊपर हो जाते हैं कि इसके लिए चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से वो दोबारा नौकरी पर चला जाता है। आप देखेंगे शानज़े के घर वाले भी बहुत ज़्यादा शानी को पसंद करते हैं और कहते हैं कि शानी जैसा लड़का तो बस कोई मिल ही नहीं सकता हमारी शानज़े के लिए। आप देखेंगे कि पहले तो वो सजीला से ही प्यार करता है, लेकिन मज़ीद आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि उसके दिल में शानज़े घर कर लेती है, क्योंकि अब उसको सजीला की और शानज़े की हर बात वो गौर से सुनता है और उसको फ़र्क महसूस होने लग जाता है कि शानज़े जो है बिना किसी मतलब के उससे इतना प्यार करती है और सजीला जो है जैसे ही जॉब छूटी थी तो उसका रवैया उसके साथ कैसे बदल गया था। ये बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है सजीला को कि अब ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दरमियान जो प्यार था वो ख़त्म हो रहा है। इस पर सजीला कहती है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे कि वो कहती है, शानज़े कहती है कि मैं तुम्हें फिर प्रपोज़ करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम यकीन मानो कि मैं बिना किसी मतलब के तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर आप देखेंगे शानी, मुझे तो लगता है कि वो मान जाएगा, क्योंकि शानज़े ही वो लड़की है जिससे शानी को शादी करनी चाहिए। वैसे सजीला तो इस काबिल नहीं है कि वो उससे कोई शादी करे। बहरहाल आप देखेंगे कि वो मान जाएगा, क्योंकि उसके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं शानज़े को और शानज़े भी उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए एग्री हो जाएगा और सजीला जो है वो रोती पिटती रह जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पहले तो उसने शेयान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन अब शेयान उसकी मोहब्बत को ठुकरा देगा और अपनी ज़िंदगी जो है वो शानज़े के साथ गुजारेगा हँसी खुशी।